हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। आज हम बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती प्रक्रिया जो चल रहा था उस पे। अब देख लीजिए, पहले से सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा ही हुआ था, अब हाई कोर्ट ने भी रिजल्ट पर लगा दिया है रोक। ये जो है कल ही उसके बारे में सुनवाई हुआ और उस पे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि अभी जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है। जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक हाई कोर्ट ने भी अब रिजल्ट पे रोक लगा दिया है। अब लग तो यही रहा है कि नियुक्ति में जितना देर होगा उतना संकट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और लग रहा है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया फंस ही गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है मामला, किस लिए हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाया है और कौन लोग हैं जिन्होंने किस मामले पर रोक लगवाया है। ये आप देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट का है और ये 11/12/2024 को कल सुनवाई हुआ था बुधवार को। और यहाँ देखिए शॉर्ट ऑर्डर है और इसमें लिखा गया है कि जजमेंट रिजर्व कर दिया गया। केस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ केस नंबर भी है। इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस केस नंबर इतना 0004754/2024 और कृष्णा चंद्र हलधर जो हैं वो केस किए थे और इसके बिहाफ में जवाब दिए हैं द स्टेट ऑफ झारखंड। तो आइए देखते हैं कि कल जो बातें हुई हैं आज मीडिया ने उसको प्रमुखता से अपने पेपर में छापा है। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। रांची, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में पारा शिक्षक के लिए नई नियमावली में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक सहायक आचार्य नियुक्ति का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। अब हाई कोर्ट ने भी यही बोल दिया कि जब तक आदेश पारित नहीं करते हैं हम तब तक परिणाम को जारी नहीं करना है। और दूसरी तरफ उधर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई पूरा हो गया है और जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है, वो भी अभी तक जजमेंट क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या है, संकट के बादल जो है गहराते जा रहे हैं। इस संबंध में कृष्ण चंद्र हलधर जो पटिशनर है वह अन्य की ओर से नई नियमावली को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने कोर्ट को बताया सरकार ने सहायक आचार्य सेवा संवर्ग नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2022 में संशोधित करते हुए, ये नियमावली देखिए सहायक आचार्य का 2022 में संशोधन हुआ, वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई गई। इस नियमावली में पारा शिक्षक को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से भी छूट प्रदान की गई है। देखिए बात यही है, इसमें केस क्या हुआ है कि पारा शिक्षक को जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था उसमें छूट दिया गया। तो अरे भाई, छूट जब मिला है, दोनों का सीट अलग अलग है, 50% गैर पारा का है और 50% पारा का है। पारा का सीट से गैर पारा को कोई मतलब नहीं है, तो ये केस करने का कोई तुक बनता ही नहीं था। ये जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को फंसाया जा रहा है, इससे गैर पारा को कहीं लाभ होने वाला नहीं है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी रख दिया जाए पारा के साथ तो उसमें गैर पारा को क्या फायदा होना है, कोई फायदा नहीं है। तो ये जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को फंसाया जा रहा है। जबकि उनके लिए 50% सीट पुरुष से आरक्षित है, तो पुरुष से आरक्षित है ही, तो पारा शिक्षक जो हैं सहायक अध्यापक वो तो अपने ही सीट में जाएंगे, उनका आरक्षित रहे या क्वालिफाइंग मार्क्स रहे या नहीं रहे, उसके सीट में तो गैर पारा जो हैं वो तो नहीं जा सकते। तो ऐसा करने की वजह से अन्य अभ्यर्थी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये आपके साथ कहाँ भेदभाव है? ये सहायक अध्यापक अपना 50% सीट है, उसमें क्वालिफाइंग है या नहीं है, उससे गैर पारा को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूर्व की नियमावली में पारा शिक्षक को भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका जांच की जाएगी, लेकिन नई नियमावली में उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया। कोर्ट को बताया कि संशोधित नियमावली असंवैधानिक है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तो साथियों, पूरा मामला को आप समझ ही अब गए होंगे
कि ये केस किस लिए हुआ था कि पारा शिक्षक को जो क्वालिफाइंग मार्क्स में शिथिलता बरती गई थी उसी को लेकर के ये केस हुआ था। लेकिन साथियों ये जान जाइए आप कि जो लोग भी ये केस किए हैं ये सीधा सीधी केवल नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि कितने हजारों बच्चों लाखों छात्रों की इससे भविष्य जुड़ी हुई है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये सिर्फ पारा कोटा में क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल किया गया था, न कि गैर पारा में किया गया था। दोनों का सीट अलग अलग है। और दूसरी बात, विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है, विज्ञापन देख भी सकते हैं आप, कि आवश्यकता अनुरूप सक्षम विभाग नियम में संशोधित कर सकती है। इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो देख लीजिए जजमेंट रिजर्व है, ये कोर्ट के पास ही है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है नियमावली में कि आवश्यकता पड़ने पर अनुरूप सक्षम विभाग नियम में संशोधन कर सकता है। और एक चीज और जान जाइए कि सरकार भी नियुक्ति करने के लिए दबाव में है। तो देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि नियुक्ति प्रक्रिया कितने दिन के बाद शुरू होगी। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।